सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भेविस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ब्रह्मवाच इति पुष्टा मया देवी विनयावनतेन चैव वाच्यवचनं लक्षणमाद्या भगवती सा। ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत नम्र भाव से जब मैंने मां भगवती से पूछा तो उन्होंने बड़े मधुर स्वर में ये वचन कहा, सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य चेत् योऽसो स अहं योऽसो भेदोऽस्ति मति विभ्रमा। मैं और परम ब्रह्म ये दो नहीं हैं, सदा एक ही है, क्योंकि जो वे हैं वो ही मैं हूं और जो मैं हूं वही वो है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वो संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। एकमेवाद्वितीयं वे ब्रह्म नित्यं सनातनम् द्वैत भावं पुनर्याति काल उत्पत्ति सुसंज्ञकी। ब्रह्म अद्वितीय एक नित्य और सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वे पुनः द्वैत भाव से प्राप्त होता है, भिन्न दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। यथा द्वीपे तथोपाधिर्गात् संजायते द्विधा छायेवादर्श मध्ये वा प्रतिबिंबं तथा वयो। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, या दर्पण में पड़ती हुई जो छाया है, अपना जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, जबकि वस्तुतः वो दोनों भिन्न नहीं हैं। आप और आपका प्रतिबिंब जो आप दर्पण में देख रहे हैं, क्या वो आपसे अलग है, विलग है? लेकिन फिर भी हमको वो भिन्न प्रतीत होता है, वो अलग दिखाई देता है। ये केवल उपाधि भेद है, दर्पण भेद है। इसके कारण ही एक होते हुए भी वो अनेक हो जाता है। जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल भेद देखता है, तब दृश्य अदृश्य की प्रतीति अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बिना दो के तो ये सृष्टि होना ही असंभव है। न हम स्त्री न पुमांश्यहम न कलीबम सर्ग संक्षे।
सर्गे सति विभेदे स्यात् कल्पितोऽयं धिया पुनः। सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना स्त्री हूं, न पुरुष हूं और न ही नपुंसक हूं, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अहम बुद्धिरहम श्रेष्ठ धृति कांति समृति तथा श्रद्धा मेधा दया लज्जा शुद्धा तृष्णा तथा क्षमा कांति शांति पिपासा च निद्रा तंद्रा जरा जरा विद्या विद्या सप्रिया वांछा शक्ति च अशक्ति मैं ही बुद्धि श्री धृति कीर्ति समृद्धि श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा क्षमा शांति शांति पिपासा निद्रा तंद्रा जरा अजरा विद्रा अविद्या सप्रेहा वांछा शक्ति अशक्ति वसा मज्जा त्वचा दृष्टि सत्य सत्य वाणी परा मध्या पश्यन्ति। जो भी वाणी के भेद है और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं उन सब में मैं ही हूँ। किमना पश्य संसारे मद्वियुक्तम किमस्ति सर्वेवामित्येवं निश्चयाम विद्धि पद्मज। हे पद्मयो ने आप ये देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं और मुझसे अलग मेरे से पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूं। हे विधे मेरे निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि कुछ दूसरा है तो मुझे बताएं। अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूं। निश्चित रूप से ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूं। शक्ति के रूप में प्रकट होती हूं और पराक्रम करती हूं। मैं ही गौरी ब्रह्मी रुद्री वराही विष्णु शिवा वारणी कुबेरी राजसिंगी और वास्तविक शक्ति के रूप में विराजमान हूं। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर वो कार्य संपन्न करा देती हूँ। जले शीतम तथा वहनी व्योष्ण्यम ज्योतिर्दिवाकरे निशानाथे हिमाकामं प्रभवामि यथा तथा। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सनी के रूप में ही तो ये मैं ही प्रकट होते हूँ। मिश्री में मिठास है तो मेरे कारण, अग्नि में दाहिका शक्ति है तो मेरे कारण, और गुलाब के अंदर अगर सुगंध है तो वो भी मेरे कारण। अब यदि कोई कहे कि इन्हें निकाल के दिखाओ तो क्या ये संभव है? मिश्री को चखना पड़ेगा। जब जीवा पर जाएगी, मुख में जाएगी तो अपने आप जीवा बता देगी कि वो मीठी है या नहीं। जब घ्राण इंद्रिया नाक के समीप गुलाब के फूल को ले जाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि उसमें सुगंध है या नहीं। और अग्नि को जब आप छुएंगे तो वो बता देगी कि उसके अंदर वो दाहिका शक्ति है या नहीं है। मया त्यक्तं विधि नूनं सुपंदितुं न क्षमं भवेत् जीवजातं च संसारे निश्चयोऽयं ब्रुवेत्। ये विधि, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं हो सकता।
अशक्तये शंकरो हन्तुं दैत्यान् किल मेयोजिते शक्तिहीनं नरे ब्रूते लोकश्च वाति दुर्लभम्। ये मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता रही हूं। इसी प्रकार यदि मैं शिव को भी छोड़ दूं तो वे भी शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तो संसार में सभी अत्यंत दुर्बल पुरुष को शक्तिहीन कहते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि वो रुद्रहीन है, विष्णुहीन है या ब्रह्माहीन है। थोड़ी सी भी कमजोरी आती है तो क्या कहते हैं? शक्तिहीन है। रुद्रहीनम विष्णुहीनम न वदन्ति जनैः किल शक्तिहीनम यथा सर्वे प्रदवन्ति नराधमम्। पतिते स्खलितो भीते शान्ते शत्रुवशं गते अशक्तते प्रोचते लोके न रुद्र कोऽपि कथ्यते। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, उसे शक्तिहीन नहीं कहते। जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो या शत्रु के वशीभूत हो गया, इस संसार में रुद्र नहीं कहा जाता, बल्कि सब उसे अशक्त ही कहते हैं। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तो उसमें भी शक्ति ही कारण है, ऐसा जान लीजिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं, आपके पास सृजन की शक्ति आ जाते हैं, तभी तो आप सृष्टि करता है, तभी आप उसमें समर्थ हो जाते। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण आदि वायु देवता भी शक्ति संपन्न होने पर ही अपना अपना कार्य संपादित कर सकते हैं। बिना शक्ति के वो कुछ भी नहीं कर सकते। धरा स्थिता तदा धर्तुं शक्ति युक्ता यदा भवेत् अन्यथा चेद शक्ता स्यात् परमाणो च धारिणे तथा शेषे तथा कुर्मो यन्ने सर्वे च दिग्गजा मद्युक्ता वे समर्था च स्वानि कार्याणि साधुतुम्। पृथ्वी जब शक्ति से युक्त होते हैं तब स्थिर होकर वो सबका धारण करने में समर्थ होते हैं। यदि वो शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो सके। शेषनाग, कश्यप और 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपना अपना कार्य में उसको पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। जब तक शेष नाग के अंदर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है तभी तक वो इस धरती को धारण कर सकता है। कूर्म के अंदर जब तक मेरी शक्ति संचारित थी तभी वो इतने भारी सुमेरु पर्वत को भी धारण कर पाया। जलम पिबामि सकलम संहरामि विभावसुम पवनम स्तम्भाम्यद् यदिच्छामि तथा चरम्। यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जितना भी जल है उसको एक पल में ही पी जाऊं। मैं चाहूं तो अग्नि का अस्तित्व ही समाप्त कर दूं, उसे नष्ट कर दूं, वायु की गति रोक दूं। मैं जैसा चाहती हूं वैसा ही करती हूं और वैसा ही होता है।
एक कमलोद्भव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रागभव जिसका आदि न हो पर अंत हो, तथा प्रध्वंसाभास जिसका आदि हो किंतु अंत नहीं हो, उसी प्रकार हो जाता है, उसी प्रकार भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटा भाव का प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये भ्रम भी आपके आ जाता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वो कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से तो विद्यमान ही है, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वतम क्षणिकम शून्यम नित्यानित्यम सुकर्तृकम अहंकारमग्रिम चैव सप्तभेदरे विवीक्षितम गृहाणाज में तत्त्वम अहंकारे तदुद्भवे तते सर्वाणि भूतानि रचयिष्व यथा पुरा। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकर्तृक और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए ही आज अब आप उस मह तत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए, इस सृष्टि का निर्माण कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोगों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। गृहेणाम विधि शक्तिम स्वरूपाम चारुहासिनीम महासरस्वतीम नामना रजोगुणे युताम वराम शीतांबरधराम दिव्याम दिव्यभूषण भूषिताम वरासना हमारूढ़ाम क्रीडार्थम सहचारिणी। ये विधे सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, शेष वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य भूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नाम शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए आप अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। उस परात्मा ने अपनी वो शक्ति ब्रह्मा जी को अर्पण की। ये सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार नहीं कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक के लिए प्रस्थान करें और तत्व विवेक से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाए। समस्त जीवन कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। माननीय तया विष्णु पूजने च सर्वदा सत्वगुण प्रधानत्वाधिके सर्वतः सदा। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। यदा यदा हि कार्यं वो भविष्यति दुरत्यम् करिष्या पृथ्व्यां अवतारं तदा हरि। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा
उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। त्र्यग्योनिनवथान्यत्र मानुष्यं तनुमाश्रिते दानवानां विनाशं वे करिष्यति जनार्दन। कभी तिर्यक योनि में तथा कभी मानव योनि में शरीर धारण करके वे भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे, निश्चित रूप से उन्हें मारेंगे। हे महाबली शंकर जी, आपकी सहायता करेंगे। आप समस्त देवताओं का सृजन करिए, इस सृष्टि का निर्माण करते हुए स्वेच्छा पूर्वक व्यवहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणा युक्त नाना प्रकार के यज्ञों से विधि पूर्वक बड़े मन योग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। मन्नामो उच्चारणत सर्वे मखेषु सकलेषु च सदा तृप्ता च संतुष्टा भविष्यध्वं सुरा किल। ये देवो, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से तदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमगुण शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूप वाली मेरी सखिया वराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंगी, सदाशिवा तथा अन्य देवियां मेरी शक्तियों के रूप में प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगे। इसलिए हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य करें। हे कमलोद्भव, नवाक्षरम इमं मंत्रम बीजध्यानयुतं सदा जपन् सर्वाणि कार्याणि कुरुतं कमलोद्भव। हे कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जाने। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली उस जगत जननी ने एतुक्ता मां जगन्माता हरिप्राह शुचि स्मिता विष्णोरजगृहाणि मां महालक्ष्मीं मनोहराम्। हे विष्णु, अब आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। सदा वक्षस्थले साने भविता नात्र संशया क्रीडार्थमे मया दत्ता शक्ति सर्वार्थदा शिवा। ये आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपकी लीला विनोद के लिए मैंने आपको ये सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। त्वेयं नावमन्तव्या माननीया च सर्वदा लक्ष्मी नारायणाख्योऽयं योगो विहितो मया। आप इनका सदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी इनका तिरस्कार नहीं करना। लक्ष्मी नारायण नाम
का ये संयोग जो है ये मेरे द्वारा ही रचा गया है। आज से आपका नाम लक्ष्मी नारायण होगा, लक्ष्मी सहित नारायण। मेरे देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रादुर्भूत से हुए हैं। अतएव निस्संदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य और पूजनीय होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इसमें भेदभाव करेंगे, कोई अंतर रखेंगे, वे भेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यो हरि स शिव साक्षात् शिव स स्वयं हरि इत्युर्भेद माते नरकाय भवे नर। जो विष्णु हैं वही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य जो है वो नरक में वास करता है, नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जाने, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें आपको बता रही हूं, आप उसे सुने। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है। दूसरे रजोगुण तथा गुण आपके लिए कौन है, वो मुख्य नहीं, प्रधान नहीं, सूक्ष्म हो जाते हैं और सत्व गुण आप में प्रधान है। अतएव भेद युक्त विकारों से रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ व्यवहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग बीज ऐं, कामराज कलिंग तथा तृतीय माया बीज हरिंग, इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ देने वाला है। वाग बीजम कामिराजम च माया बीजम तृतीयकम मंत्रोयम त्वं रमाकांत मदते परमार्थते गृहीत्वा जप्तं नित्यं विहरसि यथा सुखम् नैते मृत्यु भयं विष्णो निकाल भ्रमं भयम्। हे विष्णु, मेरे द्वारा दिए गए ये तीनों बीज ऐं क्लीं हरिं, इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। केवल इन तीनों बीजों का ही जो जप कर लेता है, इनमें निष्ठा कर लेता है, उसी को परमार्थ मिल जाता है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इनका जप कीजिए और सुखपूर्वक व्यवहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से ना तो आपको मृत्यु का भय होगा और न ही काल जनित कोई भय आपको रहेगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझे समाहित हो जाएंगे, मेरा ही रूप बन जाएंगे, उन्हें मेरे अंदर ही लीन हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहे। उद्गीतिंच संयुक्ते कर्तव्ये शुभमेचिता कारित्वात् वैकुंठम वस्तोयं पुरुषोत्तमम्। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को
इस मंत्र के साथ ओंकार जोड़कर चतुरक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देवाधिदेव शंकर जी से अमृत वचन कहे। गृहाणहर गौरीं त्वं महाकालीं मनोहरां कैलाशं कारयित्वा चैविहरस्व तथा सुखं मुख्यतमो गुणस्तेस्तु गुणो सत्वरजो गुणा। हे हरे शंकर, आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। आपके अंदर तमोगुण जो है वो प्रधान रूप से रहेगा और सत्वगुण तथा रजोगुण ये आपके अंदर गौण रूप से विराजमान होंगे, यानी तमोगुण अधिक रहेगा और सत्व और रजगुण कम हो जाएगा। हम सभी के अंदर ये तीनों गुण जो हैं सदा ही विद्यमान रहते हैं, कोई भी कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी विचारधारा होती है, जो जो हम कृत्य करते हैं, जैसे जैसे हमारी दिनचर्या होती है, उसके अनुसार ये कम ज्यादा होते रहते हैं। जब हम किसी तीर्थ स्थान में हैं, भजन में हैं, सत्संग में हैं, तो उस समय सतोगुण बन जाता है, लेकिन ये नहीं कि तमोगुण या रजोगुण समाप्त हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। कोई भी गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसा उसको वातावरण मिलता है उसके अनुरूप वो घटता बढ़ता रहता है। इसलिए अपनी वृत्ति सद्वृत्ति बना के रखेंगे तो सदा ही हमारा सत्वगुण हावी रहेगा और वो दोनों गुण कम रहेंगे। रजोगुण तमोगुणों के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए हे शंकर जी आप वहां विहार करें, और परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्वगुण का अवलंबन कीजिए। हे अलग त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीन गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तु हैं वे सारी की सारी त्रिगुणात्मक हैं, उनमें ये तीनों गुण हैं। दृश्यम च निर्गुणम लोके न भूतम नो भविष्यति निर्गुण परमात्मा सो न तो दृश्य कदाचन। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना तो हुई है और ना होगी। निर्गुण तो एकमात्र वो परमात्मा ही है और वो कभी भी दृष्टि गोचर नहीं होता है, वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। सगुणा निर्गुणा च अहम समे शंकरोत्तमा सदाहं कारणं शंभो निज कार्यं कदाचन। हे शंकर, समय आने पर मैं शेष रूपा ही सगुणा या निर्गुणा हो जाता। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूं, कार्य कभी नहीं है। किसी कारण विशेष से ही मैं सगुणा होती हूँ। जब आवश्यकता होती है उस कार्य करने के लिए मेरे सगुण रूप की जरूरत होती है, तब मैं सगुणा हो जाती।
तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूं। मैं तत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं सेवा सबका कारण हूं। अहंकार में कार्यम त्रिगुणों सुप्रतिष्ठित। अहंकारन् महातत्त्वम् बुद्धिसा परिकीर्तिता। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात् रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से मैं तत्व उत्पन्न होता है और उसी में तत्व को ही बुद्धि कहा गया है। वे महतत्व कार्य है, अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। महतत्वम ही कार्यम स्यादहंकारो ही कारणम तन्मात्राणे अहंकार उत्पद्यन्ते सदैव ही। कारणं पंचभूतानां तानि सर्वसमुद्भवे कर्मेन्द्रियाणि पंचैव पंचज्ञानेन्द्रियाणि च महाभूतानि पंचैव मने षोडशमेव च कार्यञ्च कारणञ्चैव गणोऽयं षोडशात्मके। वह महत्व तत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि 5 महाभूतों का कारण है। इन सबके सृजन में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 ही महाभूत और 16वां ये मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वे आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है और न ही वो कारण है। हे शिव, सबकी प्रारंभिक सृष्टि की उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों को यह उत्पत्ति परंपरा संक्षिप्त में कही है, इसलिए हे श्रेष्ठदेव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। भगवती जैसे ही उन्हें अपने धाम लेके गई थी, उसी प्रकार उनको वापस भेजने के लिए भी तत्पर हो रही है। जब भी आप लोगों पर कोई संकट आएगा, तब मैं केवल स्मरण मात्र से, जब आप मेरा स्मरण करेंगे, तत्काल मैं आप लोगों को दर्शन दूंगी और आपका जो भी कार्य है उसको करने के लिए तुरंत तुम्हारे निकट आ जाएगा। हे देवो, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहे। हम दोनों के स्मरण से ही निस्संदेह आप लोगों के कार्य की सिद्धि हो गई। इत्युक्ता विसर्यास्मान् दत्त्वा शक्ति सुसंस्कृता ईश्वरेथ महालक्ष्मीं महाकालीं शिवाय च महासरस्वती मह्यं स्थानात्मं स्वादिसर्जिता। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान करके हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी,
शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उन्होंने उस स्थान से विदा किया है। उनके उस स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में प्राप्त हो गए, अपने निज स्वरूप में लौट आए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए, और जब वो विमान उड़ा तो हमने देखा ना तो वहां पर कोई मणिद्वीप है, ना भी महामाया है, और ना ही वो सुधा सागर है। उस समय वहां पर उस विमान के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे वहां पर कुछ था ही ना था। हम बहुत भ्रमित हुए कि ये जो कुछ हमने देखा ये कोई मायाजाल था, कोई प्रपंच था, या भगवती की लीला थी। बार बार उसी दृश्य का स्मरण करते हुए उन उस भगवती पराम्बा आदि शक्ति के मनोहारी रूप को अपने चित्त में धारण किए हुए बार बार उनकी वो मधुर वाणी जो हमने सुनी, वो ज्ञान जो भगवती ने हमारे सन्मुख प्रकाशित किया, उसी को याद करते हुए आसाद सस्मिन् वित्ते विमाने प्राप्ता वयं पंकज सन्निधो च मार्वे यत्र हतो दूरत्यो मुरारिणा तो मधुकेट भाग्यो। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंचे, जहां भगवान विष्णु ने मधुकेटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। हमें ऐसा लगा कि हम कहीं गहन निद्रा से जागे हैं, और जो कुछ भी ये घटित हुआ है वो उस महानिद्रा में देखा हुआ बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनभावन, मन को आनंदित करने वाला, बहुत सुख देने वाला कोई स्वप्न था जो समाप्त हो गया है। हमें जीवन में कभी पुनः उस पराम्बा, उस आदि शक्ति के उस दिव्य विलक्षण स्वरूप का दर्शन हो पाएगा? क्या कभी ऐसा अवसर दोबारा भी होगा? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां तृतीय स्कंधे ब्राह्मणे श्रीदेव्या उपदेश वर्णनम नाम षष्ठोऽध्याय। बोलो सच्चे दरबार की